जय श्री राम। भारतीय इतिहास के वैभव कालों में भारत की स्त्रियों का भी अपना एक महत्व रहा है। असंख्य स्त्रियों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने द्वारा संघर्षरत कार्यों के माध्यम से इस देश के वैभव को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी श्रृंखला में एक तेजस्विता स्त्री पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रातः स्मरणीय देवी कहते हैं, जहाँ मधु होता है वहाँ मधुमक्खियाँ अपने आप पहुँच जाती है। भंवरे, तितली, कीट, पतंग उस मिठास और उस मधु के रस को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जहाँ बड़े लोग होते हैं, प्रशासन, शासन, राजा, राजघराना, वहाँ उनकी विरोधावली गाने वाले, उनका यशगान गाने वाले लोग आसपास मंडराते ही रहते हैं। किंतु अहिल्याबाई होलकर ऐसे लोगों को जरा भी पसंद नहीं करती थी। कहते हैं, वो अपने आसपास कभी भी चाटुकारों को आने नहीं देती थी और इस तरह से वे किसी भी तरह के यशगान को पसंद नहीं करती थी। एक समय की बात है, एक कवि महोदय उनके राज्य में पधारे और माता से अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए कहा। देवी की अनुमति मिलने के पश्चात उन्होंने अपने देवी के यशगान में अपने काव्य स्वरूप कविताएं प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं, कुछ समय तो अहिल्या माता सुनती रही, किंतु कविवर को बीच में रोककर देवी ने कहा, क्या इसमें मेरे यशगान के अलावा भी कुछ लिखा है क्या? कवि महोदय कहने लगे, नहीं माँ, आप कितनी महान हैं, आपके सिवाय और मैं क्या लिखता। थोड़ी देर आगे पढ़ने के पश्चात अहिल्याबाई ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अब आप बिल्कुल चुप हो जाइए और अपनी पोथी को बंद कर दीजिए। और उनको नमस्कार करते हुए उनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। कहते हैं, उस पोथी को उठाकर अहिल्या माता ने नर्मदा में प्रवाहित कर दिया और कवि से कहा कि मेरे यशगान के जगह अगर आप सर्वशक्तिमान भगवान शिव के बारे में इसमें काव्य रचना करते तो आपका जीवन भी धन्य हो जाता और आपका परिश्रम भी धन्य हो जाता और परमात्मा की कृपा दृष्टि भी आप पर बनी रहती। ऐसी थी माता अहिल्या, जिन्होंने कभी अपनी विरोधावलियाँ नहीं लिखवाई, अपने यशगान नहीं गाए। उनका कर्म, उनकी कार्यपद्धति, उनके विचार, उनका आचरण, उनकी जीवन पद्धति और उनका व्यक्तित्व स्वयं उनकी विरोधावली थी। भारत की स्त्रियों में अग्रणी श्रेणी में स्वर्णाक्षरों से लिखे जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो संसार भर में कोई स्त्री नहीं कर सकती है, ऐसे कार्य को विश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ और पूरी तन्मयता के साथ करने वाली अगर कोई स्त्री थी तो वो माता अहिल्या देवी। जय श्री राम, वंदे मातरम।